नमस्कार, खबर जनता तकमध्ये तुमचे स्वागत। अफवा नाही, सत्य बातमी आहे। बघूया आजची विशेष बातमी। जब भी कोई बड़ा इवेंट होता है उसको लेकर हम सामने आए। 22 और 23 तारीख को हम नागपुर में हमारी रीजन की एनुअल मीटिंग होने वाली है। ये हर साल होती है, कहीं अलग अलग जगह होती है। पिछले साल बंबई में हुई थी, इस साल नागपुर में है। और उस मीटिंग के लिए हमारे जो ग्रैंड मास्टर है जी.के. सिल्वराजन, रेसिपिएंट ऑफ ऑर्डर ऑफ सर्विस टू फ्रीमेसनरी, वो स्पेशली नागपुर आने वाले हैं। हमारे रीजनल ग्रैंड मास्टर जो है सुभाष लक्ष्मण सराफ, मुंबई से स्पेशली इस मीटिंग के लिए नागपुर आने वाले हैं। परवेज कायकोबाड़ जो कि रीजनल ग्रैंड मास्टर ऑफ ईस्टर्न इंडिया है, वो स्पेशली हमारे लिए नागपुर आने वाले हैं। पुनीत सोहेल जो रीजनल ग्रैंड मास्टर ऑफ नदर्न इंडिया है, वो भी हमारे साथ नागपुर में मिलेंगे। 5 ग्रैंड मास्टर्स में से मोस्ट वर्शिपफुल ब्रदर वासुदेव जमुना बिहार मसूरेकर, रेसिपिएंट ऑफ ऑर्डर ऑफ सर्विस टू फ्रीमेसनरी, ये बंबई से स्पेशली आएंगे। नागपुर के ही हमारे एक पास ग्रैंड मास्टर राजीव रामकृष्ण खंडेवाल, रेसिपिएंट ऑफ ऑर्डर ऑफ सर्विस टू फ्रीमेसनरी, वे भी हमारे साथ हमारे बीच में उपलब्ध होंगे। अनीश कुमार शर्मा, मोस्ट वर्शिपफुल द ग्रैंड मास्टर, द इमीडिएट पास ग्रैंड मास्टर, वो भी स्पेशली दिल्ली से इस इवेंट को अटेंड करने के लिए नागपुर आने वाले हैं। डिप्टी ग्रैंड मास्टर अरविंद प्रसाद चित्रा, रेसिपिएंट ऑफ ऑर्डर ऑफ सर्विस टू फ्रीमेसनरी, वे भी यहाँ पर हमारे बीच में रहेंगे। ये विशाखापट्टनम से आएंगे। सूरत से हमारे पांच रीजनल ग्रैंड मास्टर राइट वर्शिपफुल ब्रदर जवारे वाडिया हमारे बीच में रहेंगे। और नागपुर से ही पिछले इमीडिएट पास रीजनल ग्रैंड मास्टर जो रहे हैं डॉक्टर यज्ञेश शिरीष ठाकर, रेसिपिएंट ऑफ ऑर्डर ऑफ सर्विस टू फ्रीमेसनरी, वे भी हमें ज्वाइन करेंगे। इस मीटिंग का मेन उद्देश्य होता है कि हम साल में एक बार एक दूसरे से मिलते हैं और हमारी बॉडीज जो है वो हर साल चेंज होती है और इसलिए उसको इन्वेस्टिचर मीटिंग बोला जाता है। यानी हर 3 साल में रीजनल ग्रैंड मास्टर बदलता है, लेकिन ग्रैंड के जो रीजन के जो ऑफिसर है वो हर साल बदलते हैं। बदलने का समय फरवरी होता है। तो इस मीटिंग में पुराने रीजनल ग्रैंड ऑफिसर्स जो है वो रिटायर होंगे और नए रीजनल ग्रैंड ऑफिसर्स इस मीटिंग से इंस्टॉल होंगे। ये थोड़ी सी क्लोज डोर मीटिंग होती है क्योंकि हम बाकी सब तो आप लोगों के साथ साझा करते हैं, लेकिन सिर्फ हमारी कुछ ऐसी मार्क ऑफ डिमार्केशन होता है जिसके लिए हम वो क्लोज डोर मीटिंग होती है। लेकिन हम बाकी सब काम यहाँ पर खुलेआम करते हैं। हमारा बुक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है जिसको गवर्न करता है, दैट इज अवेलेबल फॉर एनीबडी टू सी। और हमारे रीजन के जो बायलॉज है वो पब्लिक डोमेन में है। हमारे जो मीटिंग्स के समन्स बोलते हैं, हम उसको इनवाइट नहीं बोलते, हम समन्स बोलते हैं, वो पब्लिक डोमेन में है। हम एजेंडा क्या करते हैं वो भी पूरा पब्लिक डोमेन में होता है। सिर्फ हमारा मेथड ऑफ मीटिंग और एक दूसरे का रिकग्निशन, दैट इज द ओनली पार्ट वेयर वी डोंट शो इट टू पब्लिक, क्योंकि हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे आप में और बाकियों में। अब इस संस्था का पर्पस क्या है, तो हम ज्यादातर चैरिटेबल एक्टिविटीज करते हैं, ब्रदरली लव, रिलीफ एंड ट्रूथ। तो रिलीफ का मतलब होता है कि रिलीफ टू हमारे खुद के ब्रदर्स का या हमारे खुद के जो भाई बंधु हैं, कभी डिस्ट्रेस में होते हैं तो हम उनको सपोर्ट करते हैं। और उसके बाद में हमसे कुछ बन पड़ता है तो हम सोसाइटी को भी करते हैं। नागपुर की अगर मैं सिर्फ आपको छोटी बात बताऊं जो हमने कभी प्रेस में बहुत कम बार बोली है या बताई है, पंचवटी में 2 ब्लॉक बने हुए हैं जिसमें एक ब्लॉक में 4 इनमेट रह सकते हैं और दूसरे ब्लॉक में 4, ऐसे 8 इनमेट्स रह सकते हैं, जिसको हमने स्पॉन्सर भी किया है और वो पूरा 50 लाख का प्रोजेक्ट हमने बना के दिया है और उसमें सिर्फ हमारा बोर्ड लगा हुआ है, अदरवाइज हमने कभी प्रेस में आके नहीं बताया। सिमिलरली अगर आप नागपुर के बाहर अदासा ओल्ड एज होम जाएंगे, पंचवटी वृद्धाश्रम, तो वहां पर भी हमारे कई प्रकल्प साइमल्टेनियसली शुरू है। डेफ एंड डम स्कूल सावनेर, वहां पर हमारा प्रकल्प कंटिन्यूसली शुरू है। हम नारकोट करके एक संस्था है, अगर आप जानते होंगे, शंकर नगर के पास में, तो उसमें अगर आप कभी फिजियोथेरेपी में जाएंगे तो वहां पर मैसोनिक लॉज के बहुत सारे बिल्ले लगेंगे, लोगो दिखेंगे, तो बहुत सारी मशीन हमारे लोगों ने डोनेट की हुई है। अगेन, चूंकि हम प्रेस में जाके बताते नहीं है कि हमने एक ही होती आजची विशेष बातमी। बघत रहा खबर जनता तक। लाईक, सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।